स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एनसीईआरटी एक्सरसाइज प्रॉब्लम 2.35 फ्रॉम पेज नंबर 63 ऑफ दी सॉल्यूशंस है। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर द मोलैलिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन एट 298 केल्विन इज 4.27 इंटू 10 रेज टू पावर 5 mmHg. Calculate the solubility of methane in benzene at 298 Kelvin under 760 mmHg. ठीक है, आपके पास हेनरीज कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू गिवन है, दैट इज 4.27 इंटू 10 रेज टू पावर 5 mmHg. ठीक है, और आपसे पूछा गया है कि अगर हमारे पास प्रेशर जो है, ठीक है, वो 760 mmHg है, बताओ इस प्रेशर पे और इस हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू पे जो सॉल्युबिलिटी ऑफ मीथेन है बेंजीन में वो कितनी आएगी। वी नो दैट कि हेनरीज लॉ क्या कहता है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड, सो यू कैन राइट सॉल्युबिलिटी of a gas in a liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas present above the surface of liquid or solution. हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है इन अ लिक्विड वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आती है पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस। ठीक है, जो भी गैस हमारे पास प्रेजेंट है, जैसे मीथेन जो है वो आप बेंजीन में डिसॉल्व कर रहे हो, तो जो मीथेन की सॉल्युबिलिटी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगी पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन, ठीक है, जो कि लिक्विड या सोल्यूशन में प्रेजेंट है। राइट, तो हमारे पास मीथेन का पार्शियल प्रेशर कितना आ रहा है, दैट इज 760 mmHg. राइट, तो आप लिख सकते हो अब according to Henry's law, partial pressure is directly proportional to the solubility. solubility को मैं C के साथ रिप्रेजेंट करती हूँ। राइट, तो जब मैं इसमें से प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाऊंगी तो श्योरली P, ठीक है, इक्वल टू के एच इंटू सी हो जाएगा। राइट, के एच यहाँ पे क्या है, ये हेनरीज कांस्टेंट है। राइट, तो अब हम इसकी वैल्यू जो है वो पुट कर सकते हैं। तो श्योरली हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस कितना गिवन है, दैट इज 760 mmHg है। राइट, और के एच की वैल्यू दैट इज 4.27 इंटू 10 रेज टू पावर 5 mmHg प्रेजेंट है। राइट, और कंसंट्रेशन या आप कह लो कि सॉलिबिलिटी ऑफ जो मीथेन है वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो सी मैं एक साइड रख लूंगी, 760 mmHg डिवाइडेड बाय 4.27 इंटू 10 रेज टू पावर 5 mmHg आ जाएगा। राइट, सो ये यूनिट जो है हमने इसके साथ कैंसिल कर दिए। ऑल्दो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है या जो सॉलिबिलिटी है उसके यूनिट मोल लीटर इनवर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने यूनिट्स जो है वो मेंशन नहीं किए हुए हैं। तो अब हम ये जो वैल्यू है 760 डिवाइडेड बाय 4.27 इसे सॉल्व करेंगे। तो अगर मैं देखूँ तो ये 10 रेज टू पावर 5 जो है पॉजिटिव है डिनोमिनेटर में, जब मैं न्यूमरेटर में लेके जाऊंगी तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। सी की वैल्यू जो है ऑब्वियसली 760 इंटू 10 रेज टू पावर -5 डिवाइडेड बाय 4.27 बन जाएगी। राइट, तो जब आप 760 को 4.27 के साथ डिवाइड करोगे, योर आंसर विल बी सी इक्वल टू 178 इंटू 10 रेज टू पावर -5 आ गया। तो मैं ये अज्यूम कर सकती हूँ कि हमारे पास ऑब्वियसली डेसिमल प्रेजेंट नहीं है, तो जो लास्ट डिजिट प्रेजेंट है उसके राइट साइड पे डेसिमल है। ठीक है, आप यहाँ पे अगर डेसिमल अज्यूम कर लो तो ये 178.0 हो जाएगा। अब डेसिमल डिस्प्लेसमेंट जो है अप टू 2 डिजिट करनी है, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में एक सिंपल सा रूल है, हमारे पास जो डेसिमल है उसके लेफ्ट साइड पे केवल एक डिजिट होना चाहिए। तो ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट 1 2 करूंगी, so it will be 1.78 into 10 raised to power
2 आ गया, क्योंकि हमने जो डेसिमल डिस्प्लेसमेंट है वो राइट टू लेफ्ट की है, तो जब भी राइट टू लेफ्ट डिस्प्लेसमेंट होती है तो हमारे पास जो पावर है वो पॉजिटिव में आती है, इंटू 10⁻⁻5 जो ऑलरेडी प्रेजेंट था। अब हमारे पास जो पावर्स हैं वो मल्टीप्लिकेशन में है और उनका बेस भी सेम है, तो जब भी पावर्स मल्टीप्लिकेशन में आती है तो हम सिंपली ऐड कर देते हैं। सो हमारे पास c की वैल्यू कितनी आ गई, 1.78 इंटू 10⁻² -5 आ जाएगा। अपने साइन चेंज नहीं करने हैं, साइन जो एक्चुअल में पावर्स में प्रेजेंट है वही रखने हैं, क्योंकि हम सिंपली ऐड कर रहे हैं। तो 2 -5 इट विल बी -3। तो हमारे पास जो सॉलिबिलिटी आ रही है मीथेन की इन बेंजीन दैट इज 1.78 इंटू 10⁻³ -3। दिस इज योर फाइनल आंसर।